हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा रिसर्च सेंटर में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ये हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास होगा। और सॉरी कि हम पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो जिस भाई को भी हमारा वीडियो का इंतज़ार होगा उसके लिए सॉरी कि हम पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं डाले थे, पर अब वीडियो कंटिन्यू होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिस भाई को ये वीडियो अच्छा लगेगा वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना जो फीडबैक होता है इस वीडियो के प्रति वो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और क्या है, बी है। ठीक है, ए और बी है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो बी मान लीजिए 6 दिन में किसी काम को करता है। ये 6 क्यों माने हैं हम ये आपको आगे बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए बी किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है, उसके 1/6 समय में, मतलब बी का 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए लॉजिक यहाँ यही था, बी जो है 6 घंटे में 2 काम करता है। ठीक है, बी क्या है, 6 घंटे में 2 काम करता है। अब आगे क्या कहता है, ये माना हुआ डाटा है। ठीक है, तो माना हुआ डाटा कुछ भी मान सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। और ये 6 और 2 क्यों माने वो हम आपको अभी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे कहता है उसके 1/6 यानी बी का 1/6 समय में ए जो है आधा काम करता है। तो बी का 1/6, ठीक है, तो बी का 1/6 क्या होगा, 1 होगा, 6 से कट जाएगा। और बी द्वारा किया गया काम का आधा, अगर बी 2 काम किया है तो ये कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। देखिए हम यहाँ 6 क्यों लिए थे, क्योंकि ए जो है बी द्वारा जो समय लिया गया उसका 1/6। अगर हम बी का यहाँ 1 लेते तो हमें ए का 1/6 डालना पड़ता, जो आगे क्या होता हमारा लेंदी हो जाता। ठीक है, अब यही इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आगे इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का ये छोटा सा आपको 1/6 फंसा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप इस लॉजिक को से नहीं चलेंगे ना तो आपको फंसा सकता है। हम ये भी आपको बता देंगे कि 1/6 करके कैसे बनाएंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर सीख लीजिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें बटा में जो दी रहेगा उसी के अनुसार हमें लेके चलना डाटा की, जो आसानी से हमें कट सके। तो बी किसी काम को 6 दिन में करता है। मान लीजिए बी 6 दिन में 2 काम किया। आगे क्वेश्चन में बोलता है उसके 1/6 समय में, यानी बी का 1/6 समय, तो 6 का 1/6 1 हो गया, समय में आधा काम करता है। बी द्वारा 2 काम किया गया था, 1 काम किया, आधा काम किया, यानी ए 1 दिन में 1 काम कर रहा है। जैसे हमारा फंडा है, सेब खाने वाला बात होता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करते हैं कि खाने का बात करते हैं, जो आसानी समझ में आता है। खाने वाला बात तो सबको समझ में आता है ना, तो इसीलिए खाने वाला बात हम लोग करते हैं। ए जो है 1 दिन में 1 सेव खा रहा है, तो बी 1 दिन में कितने सेव खाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2/6, तो ये क्या आ गया, 1/3, यानी कि बी 1 दिन में 1/3 सेव खाएगा और ए 1 दिन में 1/1 सेव खाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिल करके 10 दिन में काम करता है। जो काम दिया गया था वो दोनों मिलकर 10 दिन में करता है। यानी हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करें तो जो सेव खाना था उन लोगों को, वो दोनों मिल करके 10 दिन में सेव को क्या कर गए, पूरा चट कर गए, यानी कि खा गए। ठीक है, तो ए 1 दिन में 1 सेव खाता है और बी 1 दिन में 1/3 सेव खाता है। तो 1/3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3, यानी कि ए प्लस बी जो है 1 दिन में दोनों मिल करके 4/3 सेव खाया। और दोनों कितना दिन में खाया है, 10 दिन में खाया, यानी 10 से गुना कर दिए तो क्या आ गया, 40/3। तो ये क्या हमारा निकल गया, टोटल सेव। ठीक है,
यानी टोटल काम बोलिए या फिर टोटल सेव बोलिए, 40/3 जो है टोटल सेव है। अब आगे क्या कहता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल काम कितना है 40/3, यानी टोटल सेव खाना है 40/3, ठीक है। तो बी एक दिन में 1/3 सेव खाता है, तो टोटल सेव खाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे 1/3 से, तो ये क्या होगा 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 40 दिन। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बी जो है उस सेव को यानी उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 40 दिन लगाएगा। तो चलिए आपको हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए उसके आधा काम कर देता है। बी किसी काम को 6 दिन में 2 काम करता है, बी 6 दिन में 2 काम करता है, तो ए द्वारा बी का 1/6 समय का 1/6 लिया गया और काम कितना किया, आधा किया है। तो यानी कि ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी एक दिन में 1/3 काम करेगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी दोनों मिल करके टोटल सेव को कितने दिन में खाया, 10 दिन में खाया। तो ए जो है एक दिन में 1 सेव खाया, तो बी एक दिन में 1/3 सेव खाया, 1/3 जोड़ दिए तो 4/3 आया, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 4/3 काम किया या 4/3 सेव खाया। तो 10 दिन में कितना सेव खाएगा या कितना काम करेगा, तो 40/3 सेव, ठीक है। टोटल सेव की संख्या कितना हो गया 40/3 सेव हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि बी उस सेव को खाने में कितना टाइम लगाएगा। तो बी एक दिन में 1/3 सेव खा रहा था, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल से 40/3 और 1/3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 40 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो बुक में दिया है वैसे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसे क्या करते हैं, जो एक्चुअल डाटा दिया हम लोग उसी को मानते हैं और उसी से बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन यही है ना, ए और बी, ठीक है। अब क्या कहता है, बी किसी काम को कितने समय में करेगा। अगर बी मान लीजिए एक काम को एक दिन में, मान लीजिए वो एक दिन काम किया, ठीक है, एक दिन में 1 काम किया। अब क्या बोलता है, उसके द्वारा 1/6 समय यानी 1 का 1/6 समय में उसका आधा काम किया, यानी 1/2 काम किया। यानी बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है और ए जो है 1/6 दिन में 1/2 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, ठीक है। तो 1/2/1/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 6 यानी कि 3, ठीक है। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिल करके ए प्लस बी मिल करके दोनों एक दिन में 4 काम करेगा। अब क्या बोल रहा है कि कुल काम 10 दिन में दोनों मिल के ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो 4 × 10 यानी कि टोटल काम कितना हो गया 40 हो गया। टोटल काम कितना है 40 है। अब क्या पूछा है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 40 काम करने में कितना टाइम लगाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 40 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 40 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये क्या था कि छोटा सा लॉजिक टाइप का था, डाटा फिक्स था तो आपसे बन गया। लेकिन अगर और थोड़ा सा लेंदी पूर्णांक में दे दे या थोड़ा सा और अल्टर बटा में दे दे तो आपसे नहीं बन पाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से बना, जो इससे पहले हम लोग प्रोसेस यूज़ किए थे वो प्रोसेस का यूज़ करें। वो बहुत अच्छा प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक और प्रश्न इसी टाइप का है, ठीक है। तो लोग वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, जितना देर में बी जो काम करता है, ठीक है, जितना देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। देखिए ए और क्या है बी, तो बी जितना देर में काम करता है, बी मान लीजिए 1 घंटे में दिया ना, बी 1 घंटे में 2 काम करता है,
ए उतनी ही देरी में, यानी कि ए भी 1 घंटे में उसका आधा काम करता है, मतलब 1 काम करता है। अगर बी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 काम कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, बी अकेले उस काम को अगर 12 घंटे में कर दे, ठीक है, अगर बी उस काम को 12 घंटे में कर दे, तो टोटल काम पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, टोटल काम, ठीक है, टोटल काम। तो बी जो है 1 घंटे में 2 काम कर रहा है और बी उस काम को कितने घंटे में कर दे रहा है, 12 घंटे में कर दे रहा है, यानी कि 12 गुने 2, तो टोटल काम हमारा क्या निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा, ठीक है, टोटल काम हमारा क्या निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा। तो क्या आ गया, 24, टोटल काम कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए ए 1 घंटे में 1 काम कर रहा था, बी 1 घंटे में 2 काम कर रहा था, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिल करके 1 + 2 यानी कि 3 काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल काम कितना करना है, 24 काम करना है हमें, तो टोटल से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 24/3 यानी कि 8 घंटे। अगर दोनों मिल करके उस काम को करता है तो वो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इस टाइप का 2 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 18 दिन में करता है। क्वेश्चन देखिए, मैथ का एक फंडा होता है, ठीक है, सीधा सीधा फंडा है कि मैथ को आप जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, उतनी आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथ का पहला फंडा है कि क्वेश्चन को समझना, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप क्या किए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अगर आपसे बनने लायक को क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आया कि हाँ बनेगा, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ फंडा वही समझ में आ जाएगा। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने लायक है ना, वो भी समझ में आएगा भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, तो फिर आगे बनाने का कोशिश ही क्यों करना, स्किप करेंगे, बाद में बनाएंगे उसे, ठीक है, जब हमारे पास टाइम होगा। तो बस यही होता है कि मैथ को आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेगा। देखिए ए और बी है, ए काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे दिन में कर सकता है, 18 यानी कि 9 दिन में कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितने भाग काम करेगा। तो एक दिन में आपको पता है 1/18 प्लस 1/9, तो 18, 1 प्लस क्या हो गया 2 यानी 3/18 हो गया। तो काटेंगे तो 1:6, ठीक है, यानी एक दिन में 1/6 काम करेगा। अगर हम लोग वो प्रोसेस से बनाएं ए और बी, ठीक है, यहाँ नहीं या तो क्वेश्चन आ जाएगा, यही बनाते हैं, ठीक है। एक क्या है ए और बी 18 दिन में और ये 9 दिन में, तो एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 1 और 2 यानी कि क्या आ गया 3 आ गया, दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, ठीक है। टोटल काम कितना करना है, हमें 18 काम करना है, लेकिन ये लोग एक दिन में 3 काम ही कर रहे हैं, तो एक ही दिन का तो पूछा ना, तो 3/18 यानी 1/6, ये हमारा आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को दोनों मिलके अगर करता है तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी उसी काम को कितने दिन में करना है, 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम को छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरा प्रोसेस से बनाओगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। देखिए
ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। और क्या है, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। और ए प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा 30, 24 और 20, ठीक है। तो एलसीएम क्या सबसे छोटा होता है, हम लोग उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 15, 12, 10। जिस भाई को एलसीएम निकालना नहीं होता होगा मैं उन्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2, 15, ये 2 से नहीं कटेगा ना, तो 15 वैसे ही आ जाएगा, 6, 5, ठीक है। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन हमने क्या करना है, छोटा से पहले काटना है। तो 3 से 5, 2, 5। अब क्या करना है, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 2 से कटता था लेकिन एक ही कटता है। एलसीएम का रूल होता है कि जब भी अगर 2 डिजिट कटे तो ही उसका यूज़ करना है, अगर नहीं कट रहा है तो उसे सोचे ही छोड़ देना। तो 5 से 1, 2, 1, तो 5 5 25, 15 दूनी 30, 3 दूना 60 और 7 दूना का 120, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम 120 आ गया। अगर 120 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 24 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 4 10 1 15, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना ए बी सी तीनों मिल करके 2 दिन में 15 काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, 2 दिन में 15 काम कर रहा है। तो हम लोग को डिवाइड कर देंगे 15/2, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके एक दिन में 15/2 का यानी कि 7.5 काम कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, सभी मिलकर अगर 10 दिन काम करता है, ठीक है, तो एक दिन में 15/2 काम कर रहा था एक दिन में, तो हम 10 दिन काम करवा देते हैं, ठीक है। 10 दिन काम करवा दिए तो 5, यानी कि इतना आ गया 75 काम आ गया ये 10 दिन का, ठीक है। तो 120 में से हम लोग 75 घटा देंगे तो 5 और 11 में से गया 7 तो 4, यानी कि अब हमारा काम कितना बच रहा है, 45 काम कर रहा है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी 10 दिन तक साथ में काम किया। तो 10 दिन में साथ में काम कितना किया, 75 काम किया है, ठीक है। तो 75 हम लोग हटा दिए तो शेष काम कितना बच गया हम लोग का, 45 काम बच गया। अब क्या कहता है, बी और सी उस काम को छोड़ के चला गया। ये देखिए बी और सी उस काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना दिन लगाएगा। अब एक बात हमें बताइए कि 15/2 7.5 काम जो था ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कर रहा था, जिसमें से बी सी जो था 5 काम कर रहा था, ठीक है। तो बी सी का हम लोग क्या 5 डाल देंगे, तो डालेंगे तो 5 घट जाएगा, यानी 5/2 15/2 माइनस 5 10, यानी कि 5/2। तो 5/2 काम कौन कर रहा है, ए करेगा, ठीक है। वो ए जो है एक दिन में 5/2 यानी कि 2.5 काम कर रहा है, ठीक है ए। और शेष काम कितना बच रहा है, 45 काम हमसे बच रहा है। तो हमसे वही ना पूछा है कि जो शेष काम बच रहा है 45 काम बच रहा है वो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 45 काम करने में कितना टाइम लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 45/2.5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 5 के 25, ये 9 बार में चल जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 18 दिन लगेगा, ठीक है। यानी कि जो ए को काम करने में लगेगा वो कितने दिन लगेगा, 18 दिन, ठीक है। 18 दिन लगेगा, यही हमारा आंसर है। चलिए कैसे लाए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। आगे बढ़ने से बोलता है कि बी और सी 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ए और सी 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ए और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए और सी 20 दिन में। तो हम लोग क्या कर दिए, तीनों का एलसीएम ले लिए, 120 आया, ठीक है।
अब ए और बी 30 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना है 120, तो डिवाइड कर दिए, यानी ए और बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो उसी तरह डिवाइड करके निकाल लिया, बीसी का भी एक दिन में 5 काम करेगा, एसी भी एक दिन में 6 काम करेगा। तो तीनों का जोड़ दिए तो 2 आएगा। ए 2 बार है, 1 2, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी 2 दिन में 15 काम कर रहा है, ठीक है। ए बी सी क्या है 2 दिन में 15 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों अगर 10 दिन साथ में काम करता है, तीनों 10 दिन साथ में काम करता है, उसके बाद बी और सी चला गया, तो तीनों 10 दिन काम किया तो 15/2 गुने 10, ठीक है। तो यहाँ से किए तो क्या आ गया 75 आ गया, यानी कि ए बी सी तीनों मिल करके 10 दिन में 75 काम किया, लेकिन टोटल काम कितना 120 है। तो 120 में से 75 घटा दिए तो कितना काम बचा 45 काम। अब 45 काम ये कौन करेगा, 45 काम ए करेगा, क्योंकि बी और सी तो ऑलरेडी जा चुका है काम छोड़ के। तो अब देखिए अब ए का कैसे निकलेगा, तीनों मिल करके 15/2 काम एक दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए बी और सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, और यहाँ पे ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 15/2 काम कर रहा है। तो हम क्या बी और सी का घटा देंगे एक दिन का काम, तो घटाए तो कितना आया 5/2 आया। ए जो है एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 45 काम कितने दिन में करेगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा ए का काम निकल जाएगा 18 दिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का मैथ का वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट था और आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और अगर जिस भाई को समझ में नहीं आया होगा तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इतने पूरा अच्छे से अपनी लैंग्वेज पे बेसिक तरीके से आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज क्वेश्चन कम हुआ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन था, और ज़्यादा क्वेश्चन अगर बताते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग वीडियो छोटा ही रखते हैं, ठीक है, ताकि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से आपको समझ में आए। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो जिस भी भाई को वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे मिल सके, और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।